Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks. So recently I took a trade जिसमें मेरा रिस्क सिर्फ और सिर्फ 9,000 का था and I made around 1 lakh rupees on that particular trade. Now the question is कि ये हुआ कैसे? इसमें मेरा जो रिस्क है वो 9,000 का है, प्रॉफिट 1 लाख का है, which is like almost 1:11 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बनता है. Is it even possible? क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? Let's understand that in this video. जब मैं ऑप्शन बाइंग करता था तो देयर वाज अ ट्रेड, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा. एक 300 रुपये का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया हुआ था. आई रिमेंबर ओटीएम ऑप्शन था, प्रीमियम्स उस टाइम पे बढ़े हुए थे. व्हाट वाज द रीजन वाज, एंड उस ट्रेड को मैंने एक्सपायरी तक होल्ड किया. मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया बट ज़्यादा मोमेंटम कर नहीं रहा था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था. मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर तो ट्रेड कर रहा था, साइडवेज हो चुका था लिटरली, और एक्सपायरी तक आते आते वो ऑप्शन मेरा लिटरली जीरो हो गया. अब इस केस में मैंने एक ही चीज़ रियलाइज़ की कि मैंने अगर ऑप्शन को खरीदा है तो किसी ने तो बेचा होगा. देयर हैज़ टू बी somebody who has sold that particular thing to me. और मेरा ये जो लॉस हुआ है 15-20 हज़ार का, जितने का भी मुझे लॉस हुआ था, वो उसको पैसे जा रहे होंगे, बिकॉज ट्रेडिंग एट द एंड ऑफ द डे इज अ जीरो सम गेम. बैक देन आई रियलाइज कि डूड वाई कांट आई सेल ऑप्शंस. अगर मैं इस 300 रुपये के प्रीमियम को मैंने सेल ही कर दिया होता, या फिर 300 रुपये के कॉल खरीदने की जगह एक 300 रुपये का पुट शॉर्ट कर दिया होता जब ब्रेकआउट हुआ, और थ्रू आउट एक्सपायरी मार्केट उसके ऊपर रहा है. मार्केट ने ज़्यादा बुलिश मोमेंटम नहीं किया है, बेयरिश भी नहीं किया है, वहीं के वहीं साइडवेज हो गया है. इन दैट केस एज वेल आई वुड हैव मेड मनी. वो 300 रुपये का पुट ऑप्शन भी जीरो हुआ होगा. तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि वी कैन सेल ऑप्शंस एज वेल एंड मेक मनी. अब ऑप्शन सेलिंग तो करनी है, बट उसके लिए कैपिटल कितना लगता है, दैट वाज द बिगेस्ट हर्डल व्हेन आई स्टार्टेड सेलिंग ऑप्शंस. बट बैक देन आस्था ट्रेडर्स और एंजल ब्रोकिंग, और यहाँ पे यू कुड लिटरली शॉर्ट, आप एक लॉट लिटरली कुछ 2,000, 2,500, 3,000 में शॉर्ट कर सकते थे इंट्राडे में, ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं. तो ऑब्वियसली मुझे ओवरनाइट करना था, इंट्राडे तो करना नहीं था. तो हियर्स हाउ आई वाज एबल टू शॉर्ट वन लॉट ऑफ ऑप्शंस इन जस्ट 50K. लेकिन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है ऑप्शन सेलिंग के लिए, वो थोड़ा सा अलग है, उस पर बात करेंगे. पर पहले समझ लेते हैं कि हाउ आई कैन सेल एन ऑप्शन फॉर दिस 50,000 रुपीज़. सो बेसिकली लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 38,000 का कॉल ऑप्शन. इफ आई वांट टू शॉर्ट, इट इज ट्रेडिंग एट 1505 पे 15 पे क्लोज हुआ है. इफ आई वांट टू शॉर्ट वन लॉट ऑफ इट, it will ask me for 1.5 lakh का capital minimum, right? If you can just have a look at it, I'll try focusing it on, right? 1.5 lakh का capital ये चाहिए इसमें, right? अब how do I short this exact option at just rupees 40-50K, right? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको hedge खरीदना पड़ेगा, right? So what I'm going to do is very simple. हम लोग basket में जाएंगे, call options एक नई basket create करेंगे यहाँ पे, right? What I'm gonna do is कि we want to short 38,000 का put option, right? Sorry, we want to short a call option 38,000 का single lot I want to short, right? तो it is what asking me for what 1.4 lakh something like that, right? और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि 39,300 का call option buy कर लूँगा, which is a hedge which will act as a safety to my account, right? So basically यहाँ पे as you can simply see 41,000 रुपीज़ का फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट है. लेकिन इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो है अराउंड 1.5 लाख. तो मैं क्या करूँगा, मेरे ऑप्शन को जो बाइंग ऑप्शन है उसको पहले क्रिएट करूँगा, राइट? तो मुझे पहले ऑप्शन बाय करना है, उसके बाद आई कैन सेल एन ऑप्शन, राइट? तो मेरे ब्रोकर को, मतलब ज़ेरोधा को पता चल जाएगा जब मैं ऑप्शन बाय करूँगा, और उसके बाद जब ये सेल करूँगा तो ये लिटरली छोटे से कैपिटल में हो जाएगा, विच इज़ अराउंड 53,000 रुपीज़ होंगे, और उसका जो फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा वो 41 का रहेगा. अब ये हेज सिलेक्ट कैसे करते हैं इज़ द क्वेश्चन. नाउ हाउ डू आई सिलेक्ट प्रीमियम. सो बेसिकली जैसे मान लो एक 300 रुपये का ऑप्शन अगर हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो आई प्रेफर कि 30 रुपये का ऑप्शन OTM जाके मैं बाय कर लूँ, राइट? इससे दो चीज़ें होंगी. एक तो हमारे जो ट्रेड है, हमको मार्जिन क्यों मिल रहा है, मार्जिन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम एक OTM हेज जाके खरीद ले रहे हैं, मान लो 1,000-1,500 पॉइंट बाहर का OTM, राइट? तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो अब लिमिट हो जाएगा, लिमिट टू जितना भी बाहर का आप हेज खरीदते हो. जैसे मान लो 38,000 का आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो और फिर आप 39,500 का कॉल बाय कर लेते हो, तो 1,500 पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों स्ट्राइक्स के बीच में. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपका जो मैक्सिमम रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो सिर्फ 1,500 पॉइंट रहेगा. ऑप्शन सेलिंग में एक अनलिमिटेड रिस्क होता है, राइट? तो जब आप एक बाहर का हेज बाय कर लेते हो तो आपका रिस्क डिफाइंड हो जाता है. दैट बीइंग द रीज़न आपको जो है मार्जिन थोड़ा बहुत व्हाट डू वी कॉल इट, रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी वो थोड़ी बहुत कम हो जाती हैं, राइट? सो व्हाट आई प्रेफर इज 10% प्रीमियम जाके मैं उसको खरीद लेता हूँ. अगर कोई 400 रुपये का ऑप्शन शॉर्ट करना है तो 40 रुपये का प्रीमियम खरीदूँगा, एग्जैक्टली नहीं,
लाइक 8 से 10% इज वॉट, लाइक 400 रुपये का अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो 35-30 बेसिकली 30 से 40 के बीच में आई विल गो एंड बाय अ कॉल ऑप्शन। तो वैसे तो आप एक लॉट अराउंड 50,000 60,000 या इवन 40,000, तो जैसे हम एक्सपायरी के पास जाएंगे 40,000 में भी आप एक ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो। और अगर आप एक हेज थोड़ा 10% 15% का खरीदोगे तो उसमें भी वो चीज़ और कम होती चली जाएगी, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कम होता चला जाएगा, राइट। लेकिन जो एक्चुअल व्हाट आई थिंक इज़ कि आपके पास मिनिमम 1.2 to 1.5 लाख रुपीज़ होना चाहिए अगर आपको एक लॉट ट्रेड करना है। द रीज़न बीइंग इज़ वेरी सिंपल यार, देखो मार्केट में ड्रॉडाउन्स आते हैं, हर किसी के आते हैं, हर ट्रेडर के आते हैं। अब आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये प्रॉफिट के बाद वाला ड्रॉडाउन है, मतलब आपका जो ड्रॉडाउन है, जो लूजिंग पीरियड है, वो आप जब शुरुआत कर रहे हो तब भी शुरू हो सकता है, राइट। तब भी आप जो स्ट्रैटेजी जो सेटअप आप उठा के ट्रेड करना शुरू करोगे उसमें भी आपको लॉसेस हो सकते हैं, तब भी वो एक लूजिंग पीरियड चल रहा होगा उसका। या फिर ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको शुरुआत में अच्छा प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत ड्रॉडाउन फेज आने लग जाए, तो हमको पता नहीं ड्रॉडाउन कब आएगा। एट दैट बीइंग रीजन हमारे पास मिनिमम 1.2 से 1.3 लाख का कैपिटल, 1.5-2 लाख, 1.5 लाख तो मान ही लो 150K, 1.5 लाख रुपीज़ का आपके पास कैपिटल होना चाहिए टू ट्रेड वन लॉट ऑफ ऑप्शन। द रीज़न बीइंग इज़ वेरी सिंपल यार, कि अगर मान लो शुरुआत के आपने 10 ट्रेड्स लिए, 10 में अगर स्टॉप लॉसेस आ गए थे या पहला महीना पूरा ही लूजिंग पीरियड रहा तो, राइट, आप एक लॉट ऑफ ऑप्शन शॉर्ट करोगे, ऑब्वियसली 1 लाख अगर आपके पास है तो आपको एक ट्रेड करना है, एक लॉट को ट्रेड करना है, 1.5 लाख है तो एक को, 3 है तो 2 लॉट ट्रेड करने हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि 3 लाख रुपीज़ पर लॉट मैं ट्रेड करता हूँ, उसके नीचे नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली वो हेजेस वगैरह लेते हैं बट वो उतना प्रीमियम लाइक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं इन केस ऑफ एनी ड्रॉडाउन एंड थिंग्स लाइक दैट बेसिकली। तो लेट्स सपोज आपकी 10-15 स्टॉप लॉसेस बैक टू बैक आते हैं, हर किसी के आते हैं, भले बैक टू बैक ना आए, बीच में कुछ प्रॉफिट्स भी हो, बट एक फेज आता है जब 2-3 हफ्ते आपके स्टॉप लॉसेस भी आ सकते हैं। सो इन दैट केस जस्ट ऑलवेज मेक श्योर कि आपका मान लो एक लॉट ट्रेड कर रहे हो, पर लॉट आपका रिस्क है 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये या 1500 भी रिस्क अगर आप ले रहे हो, 60 पॉइंट का भी ऐसे लगा रहे हो तो 1500 का रिस्क होता है, राइट। तो आपके अगर 10 स्टॉप लॉसेस आते हैं तो 15-20 हज़ार या इवन मोर आपके पास एक्स्ट्रा हमेशा होना चाहिए, दैट बीइंग रीज़न। और कई बार क्या होता है कि बहुत सी पोजीशंस को आपको एडजस्ट कर लेना होता है, जैसे मान लो आपने एक रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, मार्केट अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम नहीं कर रहा है और वहीं पे साइडवेज हो गया, तो आप ये भी कर सकते हो, अभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो आपने पुट शॉर्ट किया है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, साइडवेज हो गया वहाँ पे, तो ऊपर से कॉल शॉर्ट भी कर दो, अगर आपको लग रहा है मार्केट रेंज में होने वाला है तो ऊपर से आप एक कॉल भी ऐड कर सको, अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर सको, साइडवेज में मैनेज कर सको। दैट इज़ द रीज़न बीइंग हमें ज़रूरत होती है अराउंड 1.2 to 1.3 लाख रुपीज़ टू ट्रेड वन लॉट ऑफ ऑप्शंस। वैसे आप जाके 40,000 में भी एग्जीक्यूट तो कर ही सकते हो। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू यूज़। और एक 3 स्टेप चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको जो आपको फॉलो करनी है। स्ट्रैटेजी मतलब एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस वगैरह नहीं समझने वाले हैं हम लोग। हमारा प्लान क्या रहेगा, अगर हमें एक स्ट्राइक प्राइस को ढूंढ के निकालना है हर हफ्ते की, मान लो ये जो है ये 300 से सीधा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वोलेटिलिटी होती है, ऑप्शन सीधे ज़ीरो कभी नहीं होते हैं। 300 रुपये का ऑप्शन 500 जाता है, फिर 500 से वापस आके वो ज़ीरो होता है और बीच में बहुत सारी वोलेटिलिटी वो क्रिएट करता है। तो सीधे ऑप्शंस कभी ज़ीरो होते नहीं हैं। ऑप्शन बायर्स को ललचाते रहते हैं कि 300 से 350 गया, 400 गया, उन्होंने एंट्री ली, फिर वापस नीचे आ गया, फिर 250 से 300 गया, उन्होंने एंट्री ली, फिर वापस नीचे आ गया। ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती हैं। दैट बीइंग रीज़न एक 3 स्टेप प्रोसेस में आपको बताने वाला जिसको आपको फॉलो करना है टू फिगर आउट एंड फाइंड आउट आपकी एंट्री एग्जिट जो भी है वो मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत क्या कैसे कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द प्रोसेस विद स्टेप नंबर 1। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट अ वीकली और अ डेली ट्रेंड। एक वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम वीकली पोजीशंस को होल्ड करने वाले हैं, 2-3 दिन के लिए होल्ड करेंगे, 3-4 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो सकता है फ्राइडे को लेके थर्सडे को ही आप सीधे एग्जिट करो, राइट। दैट बीइंग रीजन एक वीकली ट्रेंड हमको पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। जैसे 2 महीने से मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम कर रहा था, अभी पिछले 2 हफ्तों से मार्केट टोटली वॉलेटाइल है, तो वी नीड अ ट्रेंड फर्स्ट। सो लेट अस सपोज जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मार्केट जो है वो बेयरिश है। सो अगर मार्केट बेयरिश है तो हमको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू शॉर्ट ओनली कॉल ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि मार्केट बेयरिश है। बेयरिश मार्केट के साथ अगर आप बेयरिश ट्रेड्स ही फिगर आउट करोगे दैट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। इस मार्केट में आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो पुट शॉर्ट करें, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देखनी है। हमको सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन शॉर्टिंग पे ही ध्यान देना है। सो स्टेप नंबर 2 इज कि पहली चीज़ ये कि कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना है। दूसरी चीज़ ये कि हमको मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल दोनों ही ड्रॉ कर लेने हैं।
क्यों? क्योंकि मार्केट जो है मोमेंटम करेगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस से हमको रिजेक्शन को ट्रेड करना है। जब जब मार्केट उस रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करेगा वी आर गोइंग टू ट्रेड दैट, और जब जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा वी आर गोइंग टू ट्रेड दैट एज वेल। इट इज़ वेरी सिंपल गाइस। हमको क्या करना है, मार्केट लेट सपोज 38,300 पे ट्रेड कर रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहे हैं हम लोग, हमारा रेजिस्टेंस मान लो 38,500 है, ठीक है, और हमारा सपोर्ट 38,000 का है। तो ऑल व्हाट वी डू इज़ वेरी सिंपल यार, कि मार्केट जैसे 38,500 जाएगा वहाँ पे हम एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है, वो सारी चीज़ें प्लान करेंगे कि कैसे हमको एक रिजेक्शन ट्रेड वहाँ से मिल सकता है। अब रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बेयरिश ट्रेंड में है। बेयरिश मार्केट में कॉल शॉर्ट करोगे इट विल ऑलवेज गोइंग टू फेवर यू, और अगर मार्केट वापस नीचे आ जाता है, सपोर्ट लेने लगता है 38,000 पे, तो सपोर्ट ले रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी पुट शॉर्ट नहीं करना है, फ्यूचर बाय नहीं करना है। हमको बस इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हाउ कैन आई एंटर जब मार्केट जो है सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, right? And the third step is to select the strike price. Now to understand what strike to exactly select, let us take an example. एक trade का example मैं आपको बताता हूँ, the trade that we took recently. So basically this is Bank Nifty on a 15 minutes time frame. यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप किया था, यहाँ पे एक ट्रेड को हमने बुक भी कर लिया था ऑलरेडी, आई नो। एंड उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रेंज बनाई थी यहाँ पे, उसके बाद दूसरे दिन मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मोमेंटम करके वापस नीचे आया और ये नीचे की तरफ ये लो तोड़ दिया। अब यहाँ पे कॉल शॉर्ट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है। सो व्हाट वी डिड इज़ वेरी सिंपल यार, कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की और एक ये डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न काइंड ऑफ यहाँ पे जब मार्केट ने बनाया, दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर, मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ वेयर मार्केट मेड अ डबल बॉटम पैटर्न ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री की और हमने क्या किया, एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। नाउ विद स्ट्राइक टू एग्जैक्टली शॉर्ट, यहाँ पे भी आपका डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। मान लो नेकलाइन जो है वो उसकी है 38,500 की। आपका जो एटीएम ऑप्शन है, ऑलवेज प्रेफर टू शॉर्ट एटीएम ऑप्शन ओनली। शुरुआत कर रहे हो आप ऑप्शन सेलिंग की तो एटीएम ऑप्शन से ही शुरू करो। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर आपकी रेंज के, आपकी स्ट्राइक के ऊपर भी अगर रह गया ना थ्रू आउट दिस वीक, और ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, 100-200 पॉइंट के ऊपर की रेंज में सिर्फ साइडवेज होता रह जाता है, इन दैट केस एज वेल यू विल बी मेकिंग वेरी गुड मनी। आपका ऑप्शन जो है वो डीके हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मान लो रेजिस्टेंस जैसे ब्रेकआउट है, डबल बॉटम पैटर्न जैसे ही ब्रेकआउट होता है, राइट, तो आपने वहाँ का एटीएम ऑप्शन शॉर्ट कर दिया। अब थोड़ा बहुत फेवर में आ गया, आपके 100 पॉइंट भी अगर आपकी फेवर में चला जाता है, तो आपने जो ऑप्शन शॉर्ट किया था, मान लो बुलिश चला जाता है मार्केट, आपने जो ऑप्शन शॉर्ट किया था दैट विल बिकम एन ओटीएम पुट ऑप्शन, राइट। और जैसे ही वो ऑप्शन एक ओटीएम ऑप्शन बन जाता है, इन दैट केस आपका जो ऑप्शन है उसकी सिर्फ थीटा वैल्यू बचेगी, अब इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी जा चुकी है, राइट। तो दैट ऑप्शन इज एनीवे, क्योंकि ओटीएम ऑप्शंस हमेशा जीरो हो जाते हैं बिकॉज उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन वहाँ बड़े बड़े भी जीरो हो जाएगा और हो सकता है आपकी कॉस्ट पे भी वो वापस जाके टच ना करे, राइट। बिकॉज देयर हैव बीन ट्रेड्स जहाँ पे मार्केट टोटली वॉलेटाइल था, हमने सिर्फ रेजिस्टेंस से कॉल शॉर्ट किया है और मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक डाउन भी नहीं किया, वहीं पे ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन हमारे कॉस्ट तक आ ही नहीं रहा है, सीधे ऐसे लगा के बैठ गए थे हम लोग। एंड लिटरली दैट पर्टिकुलर ट्रेड गिव मी अ वेरी गुड रिजल्ट। वो ऑप्शंस भी हमने 400 पे शॉर्ट करके लिटरली 100 रुपये पे, 80 रुपये पे, 40 रुपये तक बुक किए हुए हैं। Now here are the 3 major things to keep in mind while selling options on a weekly basis. Very first thing is कि आपके स्टॉप लॉसेस आपको वेरी स्मॉल रखने हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने स्टॉप लॉसेस स्विंग के बेसिस पे ना लगाओ कि भाई मैं तो ओवरनाइट ले जा रहा हूँ, 300 रुपये का ऑप्शन है, 100 रुपये का ऐसे लगा देता हूँ मैं, एनीवेज मेरे को 1:3 तो मिल जाएगा। ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत सोचना। इंट्राडे में जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट, उसी स्टॉप लॉस को लगाना है। और मार्केट को जो है, अगर मार्केट आपकी फेवर में मोमेंटम करता है वो इंट्राडे में ही कर देगा। आपका ऑप्शन उसी दिन ओटीएम हो जाना चाहिए। एटीएम और इन द मनी अगर आपका ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है तो उसको होल्ड हमें बिल्कुल नहीं करना है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि जब तक आपका ट्रेड आपको मोर देन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं दे रहा है, मान लो 35 पॉइंट्स का आपका एसएल था, आपको जब तक अगर 70 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है, मिनिमम 50-60 पॉइंट अगर प्रॉफिट नहीं देता है, तो उस ट्रेड को ओवरनाइट ले ही मत जाना। तो पहला तो हमारा ये हो गया कि वो ऑप्शन जो है वो एटीएम इन द मनी नहीं होना चाहिए, राइट।
OTM ऑप्शन हो चुका होना चाहिए और मिनिमम 60 to 70 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आप होने चाहिए हो, तो ही अपने ट्रेड को ओवरनाइट ले जाना, नहीं तो इंट्राडे में ही उस पर्टिकुलर ऑप्शन को काट दें। एंड नाउ थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जस्ट मेक श्योर कि आप अपने प्रीमियम्स को 80% 90% डीके होते ही बुक कर लो। कभी भी ये मत सोचना एक्सपायरी के दिन भी कि यार 10 रुपये का प्रीमियम 40 रुपये का प्रीमियम तो है, मिल जाएगा, जीरो तक होल्ड करते हैं। शुरुआत में मत करना है, एक सर्टेन लेवल तक आ जाओ कि चलो ठीक है 6-7 महीने हो गए हैं ओवरनाइट ऑप्शन सेलिंग करते करते, कैपिटल ऑलमोस्ट 50-60% बना चुके हो, कैपिटल का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। इन दैट पर्टिकुलर केस ओनली प्रीमियम्स को जीरो होने तक होल्ड करना है, बिकॉज देयर हैव बीन डेज जब एक ऑप्शन जो हमने 100 पे शॉर्ट किया, मान लो इंट्राडे में अगर हम एक्सपायरी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लो जो ऑप्शन हमने 100 पे शॉर्ट किया है या 2 दिन पहले 200 पे किया था, वो आज 20 रुपये का लो लगाया, उसका 20 रुपये का ऑप्शन और हम खाने जाते हैं कि भाई 20 रुपये इंटू 300 क्वान्टिटी 6,000 रुपये और मिल सकते हैं हमें। वो 6,000 रुपये के चक्कर में लिटरली वो ऑप्शन 20 से 80 हो जाता है, 100 हो जाता है, 350 भी हो जाता है, बिकॉज एक्सपायरी डेज पे बहुत अच्छा मोमेंटम भी कर जाता है कभी कभार मार्केट। क्योंकि अगर मान लो मंथली एक्सपायरी है तो शॉर्ट अनवाइंडिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग चीज़ें होनी है, 110% होनी है, राइट। मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हो ही जाती हैं, राइट। सो दैट बीइंग रीजन जस्ट मेक श्योर कि 80 to 90% प्रीमियम जैसे ही आपके फेवर में आए, जस्ट बुक इट राइट अवे, राइट ओवर देयर। So let us take a very small example on how we had 1:10 का risk to reward ratio वाला trade. Wait a minute. I also have an example. Okay. And maybe आपको उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि it is for like जो per lot ट्रेड कर रहे हैं या जिनका कैपिटल वेरी स्मॉल है, ये ट्रेड एग्जाम्पल उनके लिए। So मैंने एक प्राइस एक्शन देखा था, एक रेजिस्टेंस था, बहुत बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे जाके सस्टेन कर रहा था, एंड एक कैंडल विद अ गुड ग्रीन कैंडल उसने ब्रेक किया। आई शॉर्टेड पुट्स एंड वो भी आई थिंक 400 रुपये का कुछ प्रीमियम था, एंड 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, एंड उसके बाद आई बुकड इट, लाइक होल्ड किया ऑफ कोर्स, एंड इसको बुक किया 50 रुपीज़ पे, यानी कि 750 पर लॉट का स्टॉप लॉस, एंड द रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ लाइक 1:10, आई थिंक मोर देन दैट। सो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ये चीज़ लाइव हमने की थी, एंड आई वॉज लाइक ओके सेलिंग में भी आई कैन होल्ड, लाइक आई कैन गेट 200 से 300 पॉइंट आराम से। सो येस, दिस इज इट। एंड क्योंकि वो ऑप्शन OTM हो चुका था, राइट, तो वी हैड गुड इनफ कॉन्फिडेंस, लाइक अगर आपका ऑप्शन ऑलरेडी OTM हो जाता है, राइट, तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि भाई चलो यार इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जा रहा है तब तक यू कैन लिटरली होल्ड दैट पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। और अगर इसके नीचे जाएगा तो एग्जिट कर लेंगे, जब तक उसके ऊपर है आपका ऑप्शन एनीवे जीरो होने ही वाला है। द बेस्ट थिंग इज यू जस्ट हैव टू सिट एंड द टाइम इज विथ यू, टाइम आपके फेवर में है, देन वही तो ट्रेड बढ़िया बनाता है। इसलिए आप बाइंग भी करो ना तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप 100 पॉइंट, मतलब बहुत अच्छा मूव होता है 100 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे। इन सेलिंग में इट्स लाइक यू जस्ट हैव टू होल्ड, एंड 200-300 पॉइंट इज जस्ट कॉमन फॉर अस। So the thing that we just talked about कि ऑप्शन सेलिंग ओवरनाइट लेके जा सकते हो अपने ट्रेड्स को, वो देखो अगर साल भर मार्केट है तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी आएगी, मार्केट ट्रेंडिंग भी आएगा, मार्केट बुलिश भी आएगा, बेयरिश भी आएगा, साइडवेज भी आएगा, वोलेटाइल भी आएगा, सारी चीज़ें होने वाली हैं एक साल भर में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 12 महीना पूरा ही पैसा बनाओ, बट जब आप पैसे बनाओगे यू विल बी मेकिंग लाइक पर लॉट 8,000-9,000 रुपये सीधे बनने हैं आपके, राइट। तो दैट बीइंग द रीज़न, जस्ट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि पैसा 12 महीने नहीं बनेगा, 8 महीने बनेगा, 9 महीने बनेगा, बट वेरी गुड मनी यू विल बी एबल टू मेक इफ यू फॉलो एवरीथिंग एल्स वेरी क्लियरली। एंट्री एग्जिट्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, एवरीथिंग इन detail. So there's one last thing she wants to add. So I want to say one thing, that believe in yourself. बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करो, 2-3 चीज़ें एक्सप्लोर करो, एंड मेक श्योर आप जिस चीज़ पे कंफर्टेबल हो उसको एंड तक फॉलो करो, एंड मेक इट लाइक फॉलो कर रहे हो तो ऑफकोर्स सिंपल होना चाहिए, क्योंकि सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। सो दिस इज इट for the day, guys. For watching this particular video, and make sure you subscribe to YouTube channel because we have been trying our best to get consistent with our content. Yes. And comment down जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होना चाहिए, नेक्स्ट ट्यूसडे का वीडियो, एंड we'll try कि every Friday and every Tuesday 12:30 पे आपको वीडियो या ब्लॉग जो है Thanks for joining. And yes, we are the one who have started this trading vlog thing. So make sure कि you just share it as much as you can. So yes, this is it. Thank you so much for watching.